यहाँ पे दो डिफरेंट रेजिस्टेंस को मैं इन पाइप रॉड से दिखाने जा रहा हूँ। कोई अगर करंट जा रहा होगा तो वो कौन सा जा रहा होगा, I1 जा रहा होगा, और यहाँ से कौन सा जा रहा होगा, I2 जा रहा होगा। पर यहाँ पे करंट कितना जा रहा होगा, वो इन दोनों का सम जा रहा होगा। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे G+ क्लासेस में। आज छोटा सा एक फॉर्मूला जो कि है करंट डिवीजन रूल, इसके ऊपर हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि करंट कब डिवाइड होता है। तो सबसे पहले आपको तो पता ही होगा कि इन सीरीज में करंट तो सेम रहता है। तो अगर सीरीज सर्किट है तो ये रूल किसी काम का नहीं है, क्योंकि करंट तो सेम ही रहने वाला है। लेकिन पैरेलल में करंट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। वोल्टेज सेम रहता है तो वहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल का हमको कोई यूज नहीं है, यहाँ पे हमको करंट डिवीजन रूल का यूज है। और यहीं पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। क्यों? क्योंकि करंट डिवीजन रूल में एक छोटा सा चीज़ है जो कि आपको मैं बताऊंगा अच्छे से, और आप उसको समझ भी लेंगे अच्छे से कि क्यों ऐसा चेंजेस आता है। तो हम ओम्स लॉ के बारे में अच्छे से जानते हैं और उसका फॉर्मूला हमको पता भी है, V = IR होता है। ठीक है, और इसी से डिराइव ये भी होता है कि I = V/R होता है। तो हमें अभी I से लेना देना है, क्योंकि करंट डिवीजन होने वाला है, इसीलिए I = V/R का फॉर्मूला आप अभी दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, और सर्किट चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, दोनों ही आपका क्या है, करंट डिवीजन रूल को बता रहा है। तो इस चीज को आप एक थोड़ा एग्जांपल से समझिए। यहाँ पे दो डिफरेंट रेजिस्टेंस को मैं इन पाइप रॉड से दिखाने जा रहा हूँ, जो कि ये पाइप रॉड है, ये डिफरेंट रेजिस्टेंस के हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इनका अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो जिसके कारण ये कुछ अलग रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा और ये कुछ अलग रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा। ठीक है, तो आप अगर देखिए यहाँ से कोई अगर करंट जा रहा होगा तो कौन सा जा रहा होगा, I1 जा रहा होगा, और यहाँ से कौन सा जा रहा होगा, I2 जा रहा होगा। और I1 ज़्यादा जा सकता है कि नहीं, पर I2 क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया में कम है तो I2 को यहाँ से जाने में प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, तो इसी वजह से करंट यहाँ पे कुछ ज़्यादा जाएगा और यहाँ पे कुछ कम जाएगा अगर R2 की वैल्यू ज़्यादा है तो। ठीक है, पर यहाँ पे करंट कितना जा रहा होगा, वो इन दोनों का सम जा रहा होगा। तो अगर हमको ये सम वैल्यू पता है कि यहाँ पे I कितना जा रहा है, तब तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे हम बैठा के इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, I1 और I2। तो इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए, I1 = क्या होता है, जितना भी करंट, मेन करंट जो है जो कि डिवाइड होने वाला है वो I है। और अगर हम I1 निकाल रहे हैं तो इसके अपोजिट में जो रेजिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करना होगा आपको। ठीक है, और डिवाइड किससे करना होगा, दोनों के सम से, तो R1 + R2। ठीक है, और I2 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, I जो मेन जा रहा है और डिफरेंट अपोजिट वाले रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही कंफ्यूजन होता है कि अपोजिट वाला क्यों, ये जस्ट मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो और डिवाइड किससे करेंगे, दोनों के सम से। ठीक है, तो पहले हम नॉर्मल तरीका से निकाल लेते हैं कि क्या I1 और I2 का वैल्यू है, और फिर जानेंगे कि क्यों हमने उल्टा भी किया। ठीक है, तो अगर मैं कहूं इस सर्किट में तो बहुत इजी है कि यहाँ पे वोल्टेज सेम है तो इसके अक्रॉस ही वोल्टेज सेम होगा, इसके अक्रॉस ही वोल्टेज सेम होगा। तो यहाँ पे अगर हम कुछ वैल्यू ले लें ताकि हम आगे फर्दर न्यूमेरिकल्स प्रूफ कर सकें, तो ये मैं 6 ओम ले लेता हूँ, ये 12 ओम ले लेता हूँ, और वोल्टेज भी 12 वोल्ट ले लेता हूँ। ठीक है, तब आप I निकाल सकते हैं कि नहीं। I = क्या होगा, V/R होगा। ठीक है, तो मेन I जो है, यहाँ पे जो करंट निकलने वाला है वो V/I यानी 12 वोल्ट डिवाइडेड बाई इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो R पैरेलल 12 आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका 4 ओम आ जाएगा। तो 4 ओम हो गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो डिवाइड करने पे आपका 3 एम्पियर करंट आ रहा है। ठीक है,
तो इसके बाद हम 3 एम्पियर आ चुका है, तो हम रेजिस्टेंसेस का रेशियो देख लेते हैं 6:12। ठीक है, इसको काट सकते हैं लेकिन मैं जानबूझ के अभी 6:12 ही रखूंगा, 1:2 नहीं करूंगा। तो यही दोनों है, इसी दोनों में करंट डिवाइड होना है। तो बट ये जो कम वैल्यू है इसमें मोर करंट होगा और यहाँ ज़्यादा वैल्यू रेजिस्टेंस है तो लेस करंट होगा कि नहीं। तो हम दो पहले डिवाइड कर लेते हैं कि क्या क्या आ रहा है। तो इसके लिए क्या होगा कि जो मेन करंट 3 एम्पियर का है, ठीक है, उसको अगर देखा जाए तो हम 6 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। टोटल पार्ट कितना हो गया, 6 + 12 हो गया, तो ये हो गया 18। तो ये आप कैलकुलेट कीजिए कितना आ जाएगा आपका, 6 कैंसल, 1 एम्पियर। ठीक है, और जब यहां देखिएगा आप तो इसके हिसाब से क्या आ रहा होगा आपका, देख लीजिए, ये भी 3 एम्पियर आ रहा होगा 12 पार्ट में। टोटल पार्ट कितना है, 18। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आएगा 2। ठीक है, यहाँ 2 आया, यहाँ 1 आया। आपको पता है यहाँ लेस आना चाहिए था, यहाँ मोर आना चाहिए था। तो यानी ये वैल्यू एक्सचेंज हो चुकी है कि नहीं। तो इसी वजह से हमारा ये वैल्यू एक्सचेंज होता है। तो इसी कारण से हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को भी एक्सचेंज कर देते हैं ताकि हमारा रिजल्ट जो आए वो दोनों का अलग अलग रेजिस्टेंसेस से आए। यानी यहाँ पे ये अपोजिट रेजिस्टेंस और डिवाइड में सम करते हैं, यहाँ पे भी सम कर रहे थे, यहाँ पे भी सम कर रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, अपोजिट रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि वैल्यू हम पहले ही एक्सचेंज कर दें। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये नोट कर लीजिए और आप आराम से करंट डिवीजन रूल अप्लाई कर सकते हैं।